गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर एवं धारा में एक संबंध होता है जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम। तो सबसे पहले हम इस नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि यदि हम किसी वैद्युत परिपथ की भौतिक राशियों में कोई परिवर्तन ना करें, खास करके उसके ताप में कोई परिवर्तन ना करें, तो उस परिपथ के सिरों के बीच लगने वाला वैद्युत विभवांतर और उस सिरों के बीच में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, या ये कह लीजिए कि वैद्युत विभवांतर समानुपाती होती है वैद्युत धारा के। तो इसको हम ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ हम पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में यदि इसकी भौतिक अवस्था अर्थात ताप में परिवर्तन ना हो, तो वैद्युत परिपथ के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में हम यदि उसकी भौतिक राशियों की भौतिक अवस्थाओं में खासकर उसके ताप में परिवर्तन ना करें, तो वैद्युत परिपथ के सिरों के मध्य लगने वाला वैद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। अब देखिए, जब हम समानुपाती हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। यहाँ पर हमने वो नियतांक लिया है R, यानी कि V/I बराबर R। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी परिपथ में अगर हम उसके ताप में परिवर्तन ना करें, तो उन परिपथ के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जहां R एक नियतांक है। जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मीन्स हम एक साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो ये मान लीजिए, जैसे कि हम जब कोई बाइक लेकर के रोड पर चलते हैं तो वहां पर जो ब्रेकर्स लगे रहते हैं उनको हम वैद्युत प्रतिरोध के रूप में देख सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज की स्पीड को कम कर देने वाले को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे रोड पर ब्रेकर्स लगे रहते हैं, तो वहां पर हमें जब अपनी बाइक या कोई भी गाड़ी जब हमें क्रॉस करनी होती है तो हम उसके वेग को कम कर देते हैं। उसी तरीके से वैद्युत प्रतिरोध क्या करता है कि किसी भी परिपथ में
जब विद्युत धारा बह रही होती है तो जहां विद्युत प्रतिरोध होता है वहां पर उस धारा का जो वेग होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के बहने की जो गति है वो कम हो जाती है। इसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में उन दोनों सिरों के बीच में जो वैद्युत विभवांतर लगता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम कहलाता है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो आज हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये लो तो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने शब्द यूज किया है समानुपाती, ठीक है। एक शब्द होता है समानुपाती और इसी का एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब ये दोनों शब्द समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये दोनों शब्द वैसे तो हमें सेम लगते हैं, यानी कि एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जब कोई भी भौतिक राशि या कोई भी चीज दूसरी चीज पर सीधे सीधे निर्भरता दिखाती है तो उसे हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुक्रमानुपाती और समानुपाती में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम इन्हें एक ही जगह पर यूज कर लेते हैं दोनों को, लेकिन इनमें फिर भी डिफरेंस होता है और यह डिफरेंस बहुत बारीक सा होता है जो कि ज़्यादातर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बस पढ़ लेते हैं कि समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि एक भौतिक राशि जब बढ़ रही होगी तो दूसरी भौतिक राशि भी बढ़ेगी, और अगर एक भौतिक राशि घट रही होगी तो वो भी दूसरी वाली भौतिक राशि भी घटेगी। इसी को हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। तो ओम के नियम में ये जो समानुपाती शब्द हमने यूज किया है इसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में अंतर क्या होता है और कब हम कौन सा वाला शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम V यानी कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में एक ग्राफ देखेंगे। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग या उस ग्राफ से हम समझेंगे कि कहाँ समानुपाती यूज करेंगे और कहाँ पर अनुक्रमानुपाती। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में एक एक्स अक्ष पर हमने वैद्युत विभवांतर ले लिया है और वाई अक्ष पर हमने वैद्युत धारा ले ली है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ के थ्रू हम ये समझेंगे कि ये समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में क्या अंतर होता है और वैद्युत विभवांतर के बढ़ने से वैद्युत धारा किस तरीके से बढ़ती है। तो देखो, ओम ने ये बताया था कि यदि हम किसी तार की भौतिक अवस्थाओं, खासकर उसके ताप में परिवर्तन ना करें, तो उस परिपथ के सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी कि जिस मात्रा में वैद्युत विभवांतर बढ़ेगा उसी मात्रा में वैद्युत धारा बढ़ती है। तो आप लोगों को पता है कि जब दोनों चीजें समानुपाती होती हैं तो उसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, एक सीधी लाइन। क्यों? क्योंकि मान के चलिए जीरो वैद्युत विभवांतर जब जीरो था तो वैद्युत धारा जीरो। अब मान लो अगर वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो गया तो वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर वैद्युत विभवांतर 2 वोल्ट तो वैद्युत धारा 2 एम्पियर, 3 वोल्ट तो ये 3 एम्पियर। इस तरीके से अगर हम इन दोनों के पॉइंटों को मिलाएंगे तो इन पॉइंटों को मिला करके हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नजर आता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। हम इन तीनों पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत धारा के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनकर तैयार होता है। अब देखिए कि जब हम इसे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती किसे कहते हैं, तो एक शब्द होता है समानुपाती और दूसरा शब्द होता है अनुक्रमानुपाती। इन दोनों में अंतर क्या होता है? वैसे हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है कि अगर एक वैद्युत राशि यानी कि यहाँ वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा है तो वैद्युत विभवांतर के बढ़ने से वैद्युत धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब इन दोनों का अनुपात यानी कि वैद्युत विभवांतर अगर
वैद्युत विभवांतर में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो वैद्युत धारा में 1 एम्पियर की वृद्धि होगी, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 एम्पियर है। यहाँ भी 2 से 3 के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 2 से 3 के बीच में 1 एम्पियर का डिफरेंस है। यानी कि अगर दोनों भौतिक राशियों का अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि वैद्युत विभव अगर 2 वोल्ट है तो वैद्युत धारा भी 2 एम्पियर है, तो इनका अनुपात 1 हो गया। अगर वैद्युत विभवांतर 3 वोल्ट है और वैद्युत धारा भी 3 वोल्ट हो गई तो इनका अनुपात 1 हो गया। अगर वैद्युत विभवांतर 5 वोल्ट है, एम्पियर मतलब वैद्युत धारा भी 5 वोल्ट हो गई, तो इनका अनुपात भी कितना है, 1 है। इसका मीन्स क्या है कि वैद्युत विभवांतर के बढ़ने से वैद्युत धारा बढ़ रही है, लेकिन हमेशा समान अनुपात में बढ़ रही है, यानी कि जितना वैद्युत विभवांतर बढ़ रहा है उतना ही वैद्युत धारा भी बढ़ रही है। तो इस जगह पर हम इस समानुपाती का यूज कर लेते हैं, यानी कि जब दोनों भौतिक राशियां समान रूप से या समान अनुपात में बढ़ती हैं तब हम वहां पर लिखते हैं समानुपाती, यानी कि वैद्युत विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई वैद्युत राशि ऐसी है कि जैसे VNI का अनुपात R है, यानी कि V के बढ़ने से I बढ़ेगा, लेकिन अगर मान के चलो कि किसी पॉइंट पर वैद्युत विभवांतर है 2 वोल्ट और वैद्युत धारा है 2 एम्पियर, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 1। अब मान के चलिए कि अगले ही पॉइंट पर वैद्युत विभवांतर में अचानक से 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 2 से ये बढ़कर हो गया 4 वोल्ट, लेकिन जो धारा थी हमारी वो 2 एम्पियर से बढ़ी 3 एम्पियर। यानी कि अब देखो यहाँ पर भी वैद्युत विभवांतर के बढ़ने से वैद्युत धारा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत धारा बढ़ रही है वो समान अनुपात में नहीं बढ़ रही। यहाँ पर क्या होता था समानुपाती के लिए कि जितना वैद्युत विभवांतर में अंतर आएगा उतना ही वैद्युत धारा में अंतर आएगा, यानी कि उसी अनुपात में बढ़ेगी, समान अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैद्युत वैद्युत विभवांतर 2 वोल्ट बढ़ गया, लेकिन वैद्युत धारा जो है वो केवल 1 वोल्ट ही वैद्युत धारा जो है वो 1 एम्पियर ही बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पर डिपेंड तो कर रही है, यानी कि VI पर डिपेंड तो कर रही है, यानी कि इसके बढ़ने पर ये बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पर ये 2 अलग अलग राशियां इसीलिए होती हैं कि एक टाइम पर तो ये समान अनुपात में बढ़ती है, समान अनुपात में बढ़ती है, और एक टाइम पर मतलब कोई और वैद्युत राशि होगी, मैंने एग्जांपल आपको इसका दे दिया है। और कभी कभी क्या होता है कि एक भौतिक राशि के बढ़ने से दूसरी भौतिक राशि समान अनुपात में नहीं बढ़ती, समान अनुपात में नहीं बढ़ती, मतलब बढ़ती तो है लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ती। तो जहां पर समान अनुपात में बढ़ती है, यानी कि दोनों भौतिक राशियों का अनुपात समान होता है, वहां पर हम यूज करते हैं समानुपाती। और जहां पर अनुपात में तो बढ़ रहा है लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा, यानी कि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के बढ़ने से बढ़ रही है लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ रही है, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं अनुक्रमानुपाती। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि समानुपात। वैसे हालांकि ये चीजें हम पढ़ते आए हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ समानुपाती यूज कर लेते हैं और कहाँ अनुक्रमानुपाती यूज कर लेते हैं। अनुक्रमानुपाती यूज कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नियम पढ़े होंगे फिजिक्स में भी और भी चीजों में, तो कहीं कहीं तो समानुपाती यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं अनुक्रमानुपाती यूज कर लेते हैं, और हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते कि ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती क्यों यूज कर रहे हैं या इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जहां पर दोनों भौतिक राशियां समान अनुपात में बढ़ती हैं तो वहां पर हम समानुपाती करते हैं यूज, लेकिन जहां दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे पर डिपेंड तो हैं, मतलब बढ़ तो रही हैं लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ रही, तो वहां पर हम अनुक्रमानुपाती यूज करते हैं। तो ये था आज हमारा ओम का नियम, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी
कि हमें समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में अंतर समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हमसे अगर कोई पूछेगा कि समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, तो हम बता देंगे कि समानुपाती का मीन्स होता है समान अनुपात में बढ़ना, और अनुक्रमानुपाती का मीन्स होता है कि एक भौतिक राशि के कारण दूसरी भौतिक राशि बढ़ेगी लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था कि यहाँ पर 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो 2 वोल्ट का 2 एम्पियर का वैद्युत धारा है। अब यही वैद्युत वोल्ट जो है वो 4 वोल्ट हो गया, लेकिन ये जो एम्पियर है वो केवल 3 हो पाई। तो ये 2 बढ़ गई लेकिन ये 1 ही बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में वृद्धि तो हो गई है लेकिन अनुपात समान नहीं है। तो यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का यूज कर लेते हैं। ऐसा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आई होप कि समझ में आ गया होगा।